नीचे वाकाटक ताजवंश, वाक्टका डायनेस्टी का पूर्ण विस्तृत अध्याय। अध्याय वाकाटक ताजवंश का इतिहास 250-550 ई। वाकाटक भारत के मध्य दक्षिण क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण राजवंश था, जिन्हें गुप्तकाल का समकालीन शक्तिशाली साम्राज्य कहा जाता है। राजनीतिक शक्ति, कला, संस्कृति, अजंता गुफाओं का निर्माण और गुप्तों से वैवाहिक संबंध, इन सब के कारण वाकाटकों ने भारत के इतिहास में महान स्थान प्राप्त किया। वाकाटक इतिहास के स्रोत। अभिलेख। हाथीगुम्फा प्रशस्तियां मंथरगिरी, रितपुर, अमरावती, नागार्जुनकोंडा अभिलेख अजंता गुफाओं के अभिलेख रामटेक, रेणुका, ताम्रपत्र दामोदरदास ताम्रपत्र। साहित्यिक स्रोत। पुराण विशेषकर वायु पुराण, विष्णु पुराण, हरिशण की अजंता प्रशस्ति, कालिदास की रचनाओं में अप्रत्यक्ष संकेत। पुरातात्विक स्रोत। बाघ अजंता चित्रकला, नागपुर, अमरावती, पौनार, बालाघाट, उत्खनन, सिक्के और शिलालेख। विश्लेषण। वाकाटक इतिहास अभिलेखों, गुफा चित्रों, पुराणों के संयोजन से निर्मित है। सबसे विश्वसनीय स्रोत अजंता प्रशस्तियां और ताम्रपत्र माने जाते हैं। विंध्य शक्ति। वाकाटक वंश के संस्थापक। काल 250-275 ई। स्थान विदर्भ, वर्तमान नागपुर, अमरावती क्षेत्र। मुख्य बिंदु। वाकाटक वंश की नींव रखी विदर्भ में, स्थानीय गणों को पराजित किया। सीमित क्षेत्रीय शक्ति, विंध्य उपत्यकाओं के नाम से प्रसिद्ध, पुराणों में धर्मज्ञ और न्यायप्रिय कहा गया। विश्लेषण। विंध्य शक्ति ने राजनीतिक आधार तैयार किया, जिस पर उनके पुत्र और पौत्रों ने बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। प्रवरसेन प्रथम वाकाटक साम्राज्य का निर्माता। काल 275-335 ई। विशेषताएं। वाकाटक इतिहास का सबसे महान शासक अश्वमेध राजसूय, वाजपेय जैसे वैदिक यज्ञ किए सम्राट की उपाधि धारण, अनेक जनपदों पर विजय। विदर्भ, बुंदेलखंड, आंध्र, छत्तीसगढ़ राज्य का 4 पुत्रों में विभाजन, 2 प्रमुख शाखाएं बनी। विश्लेषण। प्रवरसेन प्रथम ने वाकाटक साम्राज्य की वास्तविक स्थापना की और इसे गुप्तों का समकक्ष साम्राज्य बना दिया। वाकाटक वंश की 2 प्रमुख शाखाएं। प्रवरसेन प्रथम के बाद वंश 2 शाखाओं में बंट गया। प्रधान शाखा। राजधानी नंदीवर्धन, नागपुर। महत्वपूर्ण शासक रुद्रसेन I, पृथ्वीसेन I, रुद्रसेन II, प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल, प्रवरसेन II, नरेंद्रसेन, पृथ्वीसेन II। वसीम शाखा। राजधानी वात्सगुल्म, वाशिम, महाराष्ट्र। महत्वपूर्ण शासक सरपरी हरिशेन, 475-510। प्रधान शाखा। रुद्रसेन प्रथम, काल 335-355 ई। बिंदु। प्रवरसेन प्रथम के पौत्र वैदिक ब्राह्मण संस्कृति के समर्थक, राज्य संगठित किया, बौद्ध प्रभाव कम, क्षेत्रीय प्रमुखों को हराया। पृथ्वीसेन प्रथम, काल 355-380 ई। बिंदु। सेना सुदृढ़ की, क्षेत्र विस्तार, विदर्भ, छत्तीसगढ़, शैव वैष्णव ब्राह्मण परंपरा को संरक्षण, राजनीतिक स्थिरता। रुद्रसेन द्वितीय, गुप्त संबंध। काल 380-385 ई। महत्वपूर्ण घटना। रुद्रसेन II ने गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया। विश्लेषण। यह वैवाहिक गठबंधन गुप्त वाकाटक शक्ति को एक कर देता है। गुप्त साम्राज्य दक्षिण की राजनीति में प्रभावशाली हो गया। प्रभावती गुप्ता का संरक्षक काल।
385-405 वाकाटक इतिहास का स्वर्ण अध्याय। जब रुद्रसेन II की मृत्यु हुई तो उनका पुत्र अल्पवयस्क था, इसलिए प्रभावती गुप्ता ने लगभग 20 वर्षों तक राज्य का शासन किया। विशेषताएं: गुप्त प्रशासनिक ढांचे का प्रभाव, ब्राह्मण वैष्णव संस्कृति का विकास, कई ताम्रपत्र, गुप्त लिपि शैली, गुप्त संस्कृति और कालिदास जैसे विद्वानों का प्रभाव, राज्य में शांति, अर्थव्यवस्था, कृषि उन्नति। विश्लेषण: प्रभावती गुप्ता ने वाकाटक साम्राज्य को दक्षिण भारत का सांस्कृतिक केंद्र बना दिया। प्रवरसेन द्वितीय काल 405-440 उपलब्धियां: राजधानी प्रवरपुर, रामटेक की स्थापना, साहित्यिक कृति सेतुबंध, प्रकाल्य, ब्राह्मणवाद और शैववाद, मजबूत राज्य प्रगति पर, कृषि, व्यापार, धर्म। नरेंद्र सेन काल 440-460 बिंदु: दक्षिण भारत से संघर्ष, वंश की दक्षिण सीमा सुरक्षित, राष्ट्रकूटों के पूर्वजों से संघर्ष, वाकाटक सेना मजबूत हुई। पृथ्वीसेन द्वितीय काल 460-480 बिंदु: शासन का अंतिम महान शासक कलचुरी नागभूण, दबाव, प्रशासनिक ढांचा पुनर्गठित, मृत्यु के बाद प्रधान शाखा का अवसान। विश्लेषण: पृथ्वीसेन II के बाद उत्तर शाखा टूट गई और धीरे धीरे दक्षिण शाखा वसीम ही प्रभावी शक्ति रह गई। वसीम शाखा हरिशेन 475-510 वात्सगुल्म शाखा का स्वर्णकाल। अजंता गुफाओं का निर्माण करता। मुख्य उपलब्धियां: राज्य विस्तार, मालवा, विदर्भ, आंध्र, तेलंगाना, अजंता गुफा 1, 2, 16, 17 भित्ति चित्रों का संरक्षण, कला संस्कृति, धार्मिक दान का उत्कर्ष, नालंदा बौद्ध संस्थान को दान, शासन में शांति, व्यापार में वृद्धि। विश्लेषण: हरिशेन के शासन में वाकाटक साम्राज्य सांस्कृतिक रूप से चरम पर पहुंचा। अजंता चित्रकला, वाकाटक कला का शिखर, हरिशेन को भारत के महान संरक्षक राजाओं में गिना जाता है। वाकाटक साम्राज्य का पतन आफ्टर 510 CE। हरिशेन की मृत्यु के बाद दक्षिण में चालुक्यों का उदय, विदर्भ में राष्ट्रकूटों का प्रभाव, प्रांतों का विद्रोह, गुप्त साम्राज्य का अवंती काल भी समानांतर। वाकाटक साम्राज्य 585 तक समाप्त हो गया। समग्र विश्लेषण: वाकाटक गुप्त संबंध भारतीय राजनीति की धुरी। दोनों साम्राज्यों ने एक सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक पुनर्जागरण खड़ा किया। विदर्भ, आंध्र, मध्य भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य। गुप्त वाकाटक समकालीन शक्ति संतुलन। अजंता कला वाकाटक संरक्षक नीति का सर्वोच्च प्रमाण। महायान बौद्ध कला का स्वर्णकाल। प्रशासन, साहित्य, धर्म, गुप्त, बौद्ध, ब्राह्मण परंपराओं का मिश्रण। वाकाटक युग में संस्कृति अत्यंत उन्नत। पतन का कारण: केंद्रीय सत्ता में कमजोरी, चालुक्यों का उदय, प्रांतीय स्वायत्तता। नीचे वाकाटक गुप्त संबंध, समीक्षा तथा चंद्रगुप्त द्वितीय और वाकाटकों का विश्लेषण। अध्याय: वाकाटक गुप्त संबंध। इतिहास, प्रभाव, समीक्षा, चंद्रगुप्त द्वितीय और वाकाटक विश्लेषण। गुप्त और वाकाटक 4वीं-5वीं शताब्दी में भारत के दो सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य थे। गुप्त साम्राज्य उत्तर भारत का केंद्र था, जबकि वाकाटक दक्षिण मध्य भारत, विदर्भ, आंध्र, मालवा पर सत्ता रखते थे। इन दोनों के बीच राजनीतिक प्लस वैवाहिक प्लस सांस्कृतिक संबंधों ने भारतीय इतिहास को गहराई से प्रभावित किया।
गुप्त वाकाटक संबंध कैसे शुरू हुए? वैवाहिक संबंध सबसे महत्वपूर्ण संबंध तब बने जब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ। यह विवाह भारतीय इतिहास की सबसे रणनीतिक राजनीतिक कूटनीतिक घटनाओं में से एक माना जाता है। विवाह के कारण दक्षिण भारत में गुप्तों का प्रभाव बढ़ाना, वाकाटकों को गुप्त सैन्य राजनीतिक सहयोग मिलना, साझा शक्ति संतुलन बनाना, नर्मदा गोदावरी क्षेत्र में व्यापारिक मार्ग सुरक्षित करना। राजनीतिक गठबंधन विवाह के बाद वाकाटक व्यावहारिक रूप से गुप्तों के सहयोगी और सांस्कृतिक साझेदार बन गए। गुप्तों की उत्तरी शक्ति प्लस वाकाटक का दक्षिणी नियंत्रण, पूरे उत्तर दक्षिण भारत में स्थिर राजनीतिक ढांचा। प्रभावती गुप्ता का संरक्षक काल और गुप्त वाकाटक सांस्कृतिक संगम। रुद्रसेन II की मृत्यु 380-385 के बाद प्रभावती गुप्ता ने लगभग 20 वर्षों 385-405 तक वाकाटक शासन चलाया। प्रशासन पर गुप्त प्रभाव वाकाटक ताम्रपत्रों में गुप्तकालीन लिपि, शैली, भाषा, राजसत्ता का दिव्य राज्य मॉडल, ब्राह्मण वैष्णव परंपरा, ग्राम नगर प्रशासन में सुधार। संस्कृति पर गुप्त प्रभाव संस्कृत साहित्य का उभार, गुप्तकालीन मंदिर शैली, तिगावा देवगढ़ शैली का प्रभाव, बौद्ध हिंदू सहिष्णुता, विद्वानों और कवियों का आगमन, कालिदास का वाकाटक दरबार से संबंध, अप्रत्यक्ष प्रमाण। विश्लेषण प्रभावती गुप्ता का काल वाकाटक साम्राज्य के लिए गुप्तीकृत वाकाटक युग जैसा बन गया। यह दोनों साम्राज्यों के सर्वोच्च सांस्कृतिक समन्वय का समय था। चंद्रगुप्त द्वितीय और वाकाटक गहन विश्लेषण। चंद्रगुप्त द्वितीय 375-415 गुप्त साम्राज्य के सर्वाधिक सक्षम नरेशों में था। वाकाटक संबंध उसकी कूटनीतिक राजनीतिक रणनीति का मुख्य स्तंभ थे। राजनीतिक विश्लेषण दक्षिणी मार्गों पर नियंत्रण। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त की दक्षिण नीति को आगे बढ़ाना चाहता था। वाकाटक उससे दक्षिण का सबसे बड़ा राज्य था। विवाह संबंध ने गुप्तों को गोदावरी नर्मदा व्यापार मार्ग, दक्कन विदर्भ के प्रवेश द्वार, आंध्र तेलंगाना में अप्रत्यक्ष प्रभाव प्रदान किया। शक क्षत्रपों के विरुद्ध सहयोग। विक्रमादित्य ने पश्चिमी क्षत्रपों शकों को पराजित किया। वाकाटक सेना ने भी अप्रत्यक्ष सहयोग दिया। साम्राज्य की दक्षिणी सुरक्षा मजबूत। विवाह के बाद दक्कन से गुप्त साम्राज्य को कोई खतरा नहीं रहा। सांस्कृतिक विश्लेषण गुप्त वाकाटक कला का एकीकरण। अजंता गुप्त सौंदर्य प्लस वाकाटक रंग, गति, उदयगिरी और बाघ में वाकाटक गुप्त मिश्र परंपरा, मूर्तिकला गुप्त की कोमल शैली दक्षिण तक पहुंची। विद्वानों का आदान प्रदान। कालिदास की मेघदूत और रघुवंश में दक्कन विदर्भ का अद्भुत वर्णन संकेत देता है कि वे वाकाटक क्षेत्र से परिचित थे। सामाजिक धार्मिक विश्लेषण वैष्णव धर्म का तीव्र उत्थान, ब्राह्मणवाद का पुनर्जागरण, दान अनुदान की संस्कृति, दोनों साम्राज्यों में समान महायान, बौद्ध धर्म को साम्राज्यिक संरक्षण। निष्कर्ष चंद्रगुप्त द्वितीय की दक्षिण नीति की रीढ़ वाकाटक संबंध। वाकाटक के बिना गुप्तों का अखिल भारतीय साम्राज्य संभव नहीं था। वाकाटक और गुप्त संबंध का ऐतिहासिक महत्व। समीक्षा राजनीतिक दृष्टि। 2 समान शक्ति वाले साम्राज्यों का स्थिर गठबंधन, उत्तर दक्षिण का शक्ति संतुलन, कोई बड़ा युद्ध नहीं, कला संस्कृति विकसित।
सांस्कृतिक दृष्टि। अजंता कला का उत्थान वाकाटक प्लस गुप्त शैलियों का मेल संस्कृत साहित्य का उत्कर्ष ब्राह्मण वैष्णव धर्म का पुनरुत्थान। आर्थिक दृष्टि। व्यापार मार्ग सुरक्षित नर्मदा गोदावरी उज्जैन पाटलिपुत्र की समृद्धि बढ़ी। नकारात्मक पक्ष। वाकाटक साम्राज्य गुप्त प्रभाव पर निर्भर हो गया। प्रभावती गुप्ता के बाद वाकाटक सत्ता आंतरिक संघर्षों में उलझ गई। दक्षिणी शाखा हरिसेन के बाद साम्राज्य का पतन तेज हुआ। चालुक्यों और राष्ट्रकूटों के लिए रास्ता खुल गया। वाकाटक गुप्त संबंध का समग्र विश्लेषण। यह संबंध भारत के राजनीतिक एकीकरण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। दोनों साम्राज्यों ने अपने क्षेत्र में स्थिरता प्लस समृद्धि प्लस सांस्कृतिक उत्कर्ष पैदा किया। भारतीय कला के उत्कर्ष का श्रेय इस गठबंधन को जाता है। अजंता के चित्र, बाघ गुफाएं, नागर मंदिर, ये सब इसी युग के सहयोग के फल हैं। यह संबंध भारत के डबल गोल्डन एज जैसा था। गुप्त उत्तर भारत का स्वर्णयुग, वाकाटक दक्कन मध्य भारत का स्वर्णयुग, दोनों मिलकर भारतीय शास्त्रीय सभ्यता का निर्माण करते हैं। चंद्रगुप्त II और वाकाटक संबंध ने 5वीं सदी को भारत का क्लासिकल काल बना दिया।